प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा जो विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, जिसमें मेरा आज का प्रकरण है अध्यापक शिक्षा में समुदाय से संबंधित समस्या। अध्यापक शिक्षा में समुदाय से संबंधित वो कौन कौन सी समस्या है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अध्यापक समाज का ही एक अंग होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है। विद्यालय समाज का एक अंग होता है। विद्यार्थी समाज से निकल कर के अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है। समाज के भी ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं, अध्यापक के भी ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं, जहाँ पर समाज अध्यापकों से बहुत अपेक्षा रखता है कि समाज को वो कुछ दे। ऐसी समाज में शिक्षा प्रदान करें ताकि हमें कोई भी सामाजिक रूप से समस्या नहीं हो। लेकिन आज समुदाय के प्रति भी हमें कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। उन समस्याओं को हमें समय समय पर दूर करनी चाहिए ताकि शिक्षा में कोई व्यवधान न आए। समय और परिस्थिति के अनुसार मैं रोजाना आपको नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूं और अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार मैं प्रत्येक दिन आपको सिलेबस के अनुसार वीडियो बना करके आपको भेज रहा हूं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उनको देख रहे होंगे और आप अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रहे होंगे। और इन वीडियो को देख करके आप विषय वस्तु को समझते हुए अच्छे अंकों से आप इस पेपर में अंक प्रदान करेंगे, अंक लाएंगे और ला करके विश्वविद्यालय में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसी आशा हम रखते हैं, क्योंकि जब समुदाय की कई बार की बातें आती है तो कई समस्याएं हमारे विचार में आती है कि वो कौन कौन सी समस्या है जो समुदाय से संबंधित है। पहली समस्या है शिक्षा के प्रति उदासीनता। शिक्षा के प्रति जो उदासीनता की बात हमारे सामने आती है कि शुरू से ही 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और जब गांवों में वो निवास करती है तो शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता रहती है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती, पढ़ाई की व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती। अभिभावक बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ना चाहते, विद्यालय नहीं भेजना चाहते, ऐसी सोच उनमें बनी हुई है। उनके शिक्षा के प्रति ऐसी उदासीनता उनकी बनी हुई है कि पढ़ करके विद्यार्थी क्या करेगा, आगे ये नौकरी नहीं करेगा, अगर हमारे धंधे में ये सहयोग करेगा या व्यवसाय में सहयोग करेगा तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा। ऐसी जो शिक्षा के प्रति ऐसी भावना है, ऐसे जो कार्य हैं हमें देखने को मिलते हैं, और बच्चे माता पिता के साथ व्यवसाय में जुड़ जाते हैं और अपनी पढ़ाई को बाधित कर लेते हैं। तो ऐसी सोच अभिभावकों की हमारे सामने शिक्षा के प्रति रहती है, तो समाज में कई प्रकार की समस्याएं जो समुदाय के प्रति होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए शिक्षा के प्रति बालकों को सचेत करना चाहिए, शिक्षा से जोड़ना चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। उन निःशुल्क शिक्षा से हमें जुड़ना चाहिए और शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए, ताकि बालकों को कोई अहित न हो और शिक्षा वो प्राप्त कर सके। आज शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा के प्रति कभी उदासीनता नहीं रखनी चाहिए। शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। माता पिता का हमेशा बच्चों के प्रति शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी जो उदासीनता की बात कभी भी हमारे अगर दिमाग में ये बात भरी होगी तो हमें शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें
समुदाय से संबंधित समस्याओं में शिक्षा के प्रति उदासीनता की समस्या प्रमुख समस्या मानी जाती है। दूसरी समस्या है शिक्षकों की समुदाय के प्रति उदासीनता, और शिक्षकों को भी समुदाय के प्रति उदासीनता। जो भी अध्यापक है उनकी समुदाय के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है। शिक्षकों के उत्तरदायित्व बहुत है। समाज से शिक्षक जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे समाज से आते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों की क्या समस्या है, उन समस्याओं को हमें देखना चाहिए। कौन से परिवार से बच्चा आ रहा है, क्या बच्चे की माता पिता की आर्थिक स्थिति है, क्या समाज की जो स्थिति है वो कैसी है। माता पिता बच्चे को एडमिशन करा देते हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। लेकिन अध्यापकों की ये उत्तरदायित्व होनी चाहिए कि बालक अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो समुदाय अभिभावकों से संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद बालकों की यथा स्थिति को जाने और पहचाने, फिर शिक्षा से वो जोड़े। तो शिक्षकों की समुदाय के प्रति अगर भावना होगी, अच्छी रुचि होगी, तो हमें उदासीनता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन शिक्षकों की समुदाय के प्रति भावना ही नहीं रहेगी, शिक्षक के कोई उत्तरदायित्व भी नहीं रहेंगे। शिक्षक का केवल पढ़ाना ही नहीं है कि बालकों को हम शिक्षा दे रहे, समुदाय से हमें जुड़ना भी शिक्षकों का कार्य होता है। शिक्षकों को हमेशा अभिभावकों से संपर्क करते रहना चाहिए, बच्चों की समस्याओं को देखना चाहिए, और समुदाय की जो गतिविधियां उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और हमेशा सामाजिक लोगों को विद्यालय से जोड़ना चाहिए। ये सब शिक्षकों की समुदाय के प्रति जो कार्य है वो होने चाहिए। लेकिन आज ऐसा कार्य अध्यापकों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए समुदाय के प्रति उदासीनता भी हमें देखने को मिलती है। पहले के जो हमें समाज से जो जुड़ाव था, लगाव था, वो अगर ऐसा सही चलता रहा तो हमारी जो शिक्षा की प्रगति होगी, नहीं उदासीनता हमें दिखाई देगी। ये भी हमारा दूसरा समस्याओं के अंतर्गत। तीसरा है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत भी हम देखें तो कई प्रकार की भावना है पुरानी हमारी चली आ रही है। परंपरागत जो चीजें हैं वो ही चली आ रही है, नई जो चीजें से हम जुड़ना नहीं चाहते। जो भी शिक्षा के प्रति उनकी नकारात्मक सोच बनी हुई है वही आज दृष्टिगोचर होती हुई चली जा रही है। इन परंपरागत दृष्टिकोणों को हमें बदलना होगा, शिक्षा से नए आयामों से जोड़ना होगा, बच्चों के प्रति आकर्षित करना होगा, जागरूकता करनी होगी, तभी हम इन दृष्टिकोणों को बदल सकते हैं, परंपरागत दृष्टिकोणों को बदल सकते हैं। हमें पहले पुराने जमाने में जो शिक्षा से बालिकाओं को दूर किया जाता था, बालिकाओं को अवसर नहीं दिया जाता था, उच्च जाति के लोग ही पठन पाठन का कार्य करते थे, शिक्षा का कार्य उनको माना जाता था। ऐसी दृष्टिकोण भी हमारी बहुत ही समुदाय के संबंधित समस्याएं पैदा करती है। हमें उच्च जाति या निम्न जाति से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और हमें समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी परंपरागत दृष्टिकोण हमें नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, सबको समान शिक्षा मिले ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। सब बालक एवं बालिकाओं को समान शिक्षा मिले, द्वेषता की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पहले के जमाने में बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, निम्न जाति के वर्गों को पढ़ने। लेकिन आज ये परंपरागत दृष्टिकोण को हम हटाना चाह रहे हैं और दूर करना चाहते हैं। सभी को अधिकार है पढ़ने का, सभी को उच्च डिग्री प्राप्त करने का अधिकार है, सभी अपने बच्चियों को अच्छे जो पढ़ाई है उसके लिए भी हक वो मांगती है। ये भी सारी चीजें उनको देना चाहिए। इसलिए समय समय पर हमें इन जो दृष्टिकोण, हमारी जो अनुचित दृष्टिकोण बनी हुई है, तो उन चीज़ों को हटा करके हम समस्याओं को दूर कर सकते। तो समाज के प्रति ये भी हमारी परंपरागत दृष्टिकोण को हमें जो पुरानी परंपराएं शिक्षा से वंचित रख रहे हैं उनको दूर करने, तो ये भी हमारी समस्या को देखने को मिलती है। अब आता है समुदाय की शिक्षा के प्रति उदासीनता। अब समुदाय की आती है। समुदाय की क्या है? पहले तो मैंने शिक्षकों की समुदाय के प्रति उदासीनता बताई, अब है समुदाय की शिक्षा के प्रति उदासीनता।
समुदाय का भी उत्तरदायित्व होता है। अध्यापकों को सम्मान दे। शिक्षा की बातों को हमेशा समाज का जुड़ाव विद्यालय से होना चाहिए, अध्यापकों से होना चाहिए। जो विद्यार्थी को वो भेज रहे हैं, बालक को वो स्कूल भेज रहे हैं, उनके भी अभिभावकों के उत्तरदायित्व होने चाहिए, समाज के उत्तरदायित्व होने चाहिए, समुदाय के उत्तरदायित्व होने चाहिए कि हमारे क्या उत्तरदायित्व है, हम बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दिलवा रहे हैं और हमारे क्या विद्यालय के प्रति उत्तरदायित्व हमें उनको निभाना चाहिए। इसलिए समुदाय की शिक्षा के प्रति उदासीनता भी हमें देखने को मिलती है कि अध्यापक तो सब कुछ दे रहा है बालकों को, लेकिन समुदाय की कोई उत्तरदायित्व नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए समुदाय को भी उत्तरदायित्व निभानी चाहिए। समय समय पर विद्यालय में संपर्क करना चाहिए, जाना चाहिए, उनका जो बालक क्या कर रहा है, अध्यापक से जुड़ना चाहिए, अभिभावक सम्मेलन में भाग लेना चाहिए या पेरेंट्स मीटिंग में भाग लेना चाहिए, उनको समस्याएं बतानी चाहिए, अध्यापकों की समस्याओं को सुनना चाहिए। कई प्रकार की ऐसी जो चीजें हैं, शिक्षकों को भी कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है, उन समस्याओं को हमें दूर करना चाहिए। ऐसी भी उदासीनता हमारे समुदाय से संबंधित समस्याओं में देखने को मिलती है। इसलिए समुदाय के भी उत्तरदायित्व हमें निभाने चाहिए, क्योंकि बालक है वो समाज से आता है। अगर बालक अनुशासनहीनता करता है तो समाज का ये कर्तव्य होता है, माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो जाए और अध्यापक से संपर्क करके वो अनुशासनहीनता को समाप्त करे। अध्यापक तो करता ही है, लेकिन हमें समुदाय का भी उनके प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए कि ये चीजें हम जाएं और अध्यापक को स्नेहपूर्ण बात करके इन सारी जो कमी है उनको बताएं ताकि उनमें सुधार ला सके। ऐसी उदासीनता के बारे में भी हमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, ये भी हमें बाधा के रूप में आती है। अगला है धार्मिक संकीर्णता। धार्मिक संकीर्णता भी हमें देखने को मिलती है कि धर्म के प्रति भी हमें संकीर्णता शिक्षा में देखने को मिलती है, समुदाय के प्रति देखने को मिलती है। धार्मिक संकीर्णता जाति के अनुसार हमें नहीं रखनी चाहिए, या धर्म के आधार पर नहीं रखनी चाहिए, न धर्म ग्रंथों के आधार पर नहीं रखनी चाहिए। इसलिए धार्मिक संकीर्णता को दूर करते रहना चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है धार्मिक संकीर्णता में बालिकाओं को शिक्षा से वंचित किया गया, बालिकाओं को शिक्षा से अछूता रखा गया। लेकिन आज बालिकाएं बहुत आगे बढ़ रही है, शिक्षा प्राप्त कर रही है। तो ये धार्मिक संकीर्णता वाली बात पहले के जमाने में, प्राचीन समय में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज नहीं देखने को मिलती। तो समुदाय में अगर देखा जाए तो पहले की बातें अगर चर्चा करें तो ये भी एक संकीर्णता वाली बात या ऐसी सोच या ऐसे संबंधित समस्या भी हमें देखने को मिलती है। हमें सबको शिक्षा देनी, सरकार का उत्तरदायित्व हमें निभाना है, सबको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमें रखना है और सर्व जन के लिए शिक्षा हमें देनी है। ऐसी जो धार्मिक संकीर्णता को हमें दूर करना है, ऐसी समस्याओं को हमें हटाना है। इसलिए हमें ये भी समस्या हमें देखने को मिलती है, धार्मिक संकीर्णता की समस्या। हमें सभी देशवासियों को एक साथ, सभी जाति वर्ग को एक साथ, सभी हमारे जो भी बालक बालिकाओं को एक साथ, कभी ऊंच नीच की भावना हमें शिक्षा की दृष्टि से नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिली थी कि ऐसी ऊंच नीच की शिक्षा है, तो ये कई प्रकार की धार्मिक संकीर्णता को आज के वर्तमान युग में हमें समाप्त करने की शिक्षा के नियमों के अंतर्गत कई ऐसे नियम बनाए गए जहाँ संकीर्णता को हम दूर कर सकते हैं। तो ऐसी भी जो समस्याएं वे हमारे सामने आती है, जिनको हम दूर कर सकते हैं। अभिभावकों की निष्क्रियता, और अभिभावकों की निष्क्रियता भी हमें समय समय पर देखने को मिलती है। अध्यापक में समुदाय के संबंधित समस्या में अभिभावकों की निष्क्रियता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अभिभावक को कार्य से फुर्सत नहीं मिलती, व्यवसाय से फुर्सत नहीं मिलती, धंधों से फुर्सत नहीं मिलती, और वो बालकों को शिक्षा के प्रति कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो केवल व्यवसाय में पैसा धनार्जन करना चाहते हैं, बालकों की शिक्षा के प्रति उनकी कोई उत्तरदायित्व नहीं रहती। तो निष्क्रियता की बात आती है। हमें निष्क्रियता की बात नहीं आनी चाहिए। अभिभावकों को शिक्षा से बालकों के प्रति जुड़ना चाहिए, अध्यापकों से संपर्क करना चाहिए, शिक्षा को किस प्रकार से वो विकास कर सकते हैं इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी अभिभावकों की सोच को हमें बदलना होगा, और अभिभावकों की सोच को बदलते हुए हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभिभावकों की सोच बदलेगी तभी हम शिक्षा का विकास कर सकेंगे। नहीं, अभिभावकों की सोच निष्क्रियता है, उनके प्रति गलत सोच है, शिक्षा के प्रति गलत सोच है, बालकों को शिक्षा
से वंचित रखना चाहते हैं तो हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमें समय समय पर इनको अभिभावकों की पेरेंट्स मीटिंग में या कोई जागरूकता अभियान में या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या सम्मेलनों के माध्यम से या कई प्रकार के ऐसे जो सरकार के नियम और कानूनों के माध्यम से अभिभावकों को सक्रिय बनाना होगा, ताकि शिक्षा के प्रति बालकों को वो जोड़ सके, कोई भी बालकों को वो शिक्षा के प्रति वंचित नहीं रख सके। ऐसे अभिभावक अगर शिक्षा देने में बालकों को रोकते हैं तो उनको नियमों के अनुसार कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए ताकि वो बालकों को शिक्षा से वंचित नहीं रख सके। ऐसी चीज़ों के लिए हमें निष्क्रियता की भावना को हमें दूर करनी चाहिए और सक्रियता में हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि अभिभावक जब तक माता पिता के उत्तरदायित्व निभाना माता पिता को नहीं आएगा तब तक हम बालकों को ठीक प्रकार की शिक्षा देने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए अध्यापक तभी बालकों को अच्छी शिक्षा दे सकेगा जब अभिभावक चाहते हैं, अभिभावकों की रुचि होगी। बालक की तो रुचि है, लेकिन अभिभावक को उनको रुचि नहीं देना चाहते। बालकों को अपने व्यवसाय में लगा रहते हैं, बालकों को सुबह से शाम तक अपने दुकानों पर अपने व्यवसाय करवाते हैं ताकि बालकों को टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। या फैक्ट्रियों में लगा लेते हैं या फैक्ट्रियों अपने साथ काम पे लगा, छोटी छोटी आयु के बालकों को अपने या कोई अनपढ़ माता पिता है या खेती कर रहे हैं या पशु चराने का कार्य करते, तो बालकों को भेज दिया जाता है, उनको टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन सरकार चाहती है कि हम बालकों को शिक्षा दें। हमारा सामुदायिक कर्तव्य होता है कि बालक पढ़ना चाहिए, हमारे समाज का कर्तव्य होता है उनको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करें, तभी सहयोग प्रदान हो सकेगा, अभिभावकों की निष्क्रियता दूर होगी। हम समाज को, राष्ट्र को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब बालकों को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा की प्रगति होगी। इसलिए अभिभावकों की निष्क्रियता को दूर करना भी हमारा जो उत्तरदायित्व है वो होना चाहिए। ऐसी समस्या भी हमें समुदाय से संबंधित समस्या देखने को मिलती है। जागरूकता का अभाव, ये भी एक प्रमुख समस्या है समुदाय से संबंधित जागरूकता का। आपने देखा होगा कि जागरूकता की बहुत कमी है, शिक्षा का प्रचार प्रसार कम हो रहा है। हमें जागरूकता ढानी ढानी गांव गांव शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि जो भी 70% जनसंख्या की जो हमने जो बातें कही थी वो शिक्षा से बालकों को जोड़ सके। क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों का व्यवसाय खेती और पशुपालन रहता है और शिक्षा जमीन से किसान जुड़ा रहता है, अभिभावक जुड़ा रहता है, लेकिन वहीं पर हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जागरूकता हमें फैलानी चाहिए, शिक्षा से बालकों को जोड़ना चाहिए ताकि बालकों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सके। ऐसी जागरूकता के लिए हमें कई प्रकार के टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा या नुक्कड़ नाटक के द्वारा या हमें अभिनय के द्वारा कई प्रकार के ऐसे नाटक का मंचन करना चाहिए, ताकि गाँव गाँव ढानी जा करके हमें नुक्कड़ नाटक के खिला करके ऐसी भावनाओं को जागृत करें ताकि वो शिक्षा से जुड़ सके और अभिभावकों में जागरूकता है, शिक्षा के प्रति जागरूकता है। ऐसे छोटे छोटे अभिनय कर करके हमें शिक्षा से जोड़ना चाहिए। इसलिए हमें जागरूकता का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सरकार अगर समय समय पर जागरूकता शिक्षा के प्रति फैलाएंगे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। आज सरकार के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो जागरूकता चल रही है, जागरूकता फैलाई जा रही है, सब जान रहे हैं, तो बच्चे कोई भी अभिभावक इनको रोकना नहीं चाहेगा और शिक्षा से जोड़ेगा। क्योंकि शिक्षाहीन मनुष्य पशु के समान होता है। जो मनुष्य शिक्षा से वंचित रह जाता है या बालक रह जाता है वो पशु के समान माना जाता है। इसलिए बालकों को कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। ऐसी जागरूकता का कार्यक्रम सरकार के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा या स्वयंसेवन संगठन के द्वारा या विद्यार्थियों की रैलियां निकाल करके हम कई प्रकार की जागरूकता का अभियान चला सकते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया है अध्यापक शिक्षा में समुदाय से संबंधित समस्या भी हमें देखने को मिलती है। इन जागरूकता अभियान के द्वारा हम कई प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसी भी बात हमारे सामने आती। अगला है नवीन ज्ञान का अभाव। नवीन ज्ञान का जो अभाव की अगर हम बात करें तो नवीन ज्ञान का अभाव भी हमारे सामने पाया जाता है, क्योंकि नवीन ज्ञान जो होता है
तो नवीन ज्ञान का जो अभाव था उसके अंतर्गत हमें नवीन ज्ञान जो प्राप्त करते रहना चाहिए। आज नवाचारों का ज्ञान जो हमें आ रहा है, तो पहले के जो हमारे समुदाय से संबंधित जो समस्या है, वो शिक्षा के प्रति जो नई जागरूकता है, नई नई दिशा है, या नए जो नवाचारों के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, उन शिक्षा के जो नवाचार है उनका भी अभाव पाया जाता है। ये भी एक समस्या हमारे सामने आती है, क्योंकि समुदाय की समस्याओं से हमें, क्योंकि समाज को अच्छी दिशा प्रदान करने के लिए, समाज का अच्छा विकास करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए, राष्ट्र का अच्छी उन्नति के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें नवीन ज्ञानों का जो ज्ञान है वो देना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन समुदाय से संबंधित समस्याओं में ये आता है कि हम नवीन ज्ञानों से हम नहीं जोड़ते। हमें विद्यार्थियों को, शिक्षा को, समाज के लोगों को नवीन ज्ञानों से हमें जोड़ना चाहिए, ताकि उनको ये पता चल जाए कि हमें इन सारे जो नवाचारों की आवश्यकता, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और आज शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो भी नई टेक्निक आ रही है, नए जो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, या नई विधि प्रविधि युक्तियाँ आ रही है, उन चीज़ों को भी हमें इनको बताना चाहिए। या दूरवर्ती जो शिक्षा, जो दूर दराज बैठे हुए लोग हैं, जहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे हैं शिक्षा से, ऐसी समुदाय की कई प्रकार की समस्या है जहाँ वो विद्यालय नहीं जा पाते, तो कई ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जो पत्राचार के माध्यम से भी हम इनको दूर कर सकते हैं। ऐसी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, उनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, या कई प्रकार के प्रोग्राम दे करके, रेडियो के द्वारा प्रोग्राम निर्धारित करते हुए उनको ऐसी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो नवीन ज्ञान का अभाव जो भी एक समस्या हमारे सामने आती है, ये भी हमारे जो समुदाय में देखने को मिलती है। अगला है ग्रामीण क्षेत्र का शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ग्रामीण क्षेत्र का शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जो भी अभिभावक रह रहे हैं, विद्यार्थी रह रहे हैं, जो भी, उनका जो शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है वो हमें देखने को मिलता है। आज भी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उन शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ापन को हमें दूर करना है। उनको ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की जो साधन है वो उपलब्ध कराने हैं, शिक्षा के उपक्रम है उपलब्ध कराने, शिक्षा की व्यवस्था हमें देनी है, ताकि हम पिछड़ापन हम दूर कर सकें। आज पशु और खेती से व्यक्ति मानव जुड़ा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता, शिक्षा के उपक्रमों को प्राप्त नहीं करना चाहता। अगर ग्रामीण इलाके में उनको सुविधा मिलेगी तो वो उन शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। तो ऐसी समस्या भी हमें पिछड़ापन की समस्या देखने को मिलती है। कई प्रकार से आर्थिक तंगी की वजह से, आर्थिक पिछड़ापन की वजह से हम शिक्षा से नहीं जुड़ पाते। कई बार सामाजिक दृष्टिकोण गलत होने की वजह से हम नहीं जुड़ पाते। पारिवारिक जो हमारी सामाजिक स्थिति है उसकी वजह से नहीं जुड़ पाते। ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण है उसकी वजह से नहीं जुड़ पाते। तो ऐसी कई प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। इन पिछड़ापन को हमें दूर करना है, ऐसी संकीर्णता को दूर करना है, समुदाय से समस्याओं को दूर करना है। तो ये भी ऐसी समस्या हमें देखने को मिलती है कि हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है। बालक एवं बालिकाओं को समान शिक्षा प्रदान करनी है, हर जन जन को वो शिक्षा प्रदान करनी है, हर व्यक्ति को हम शिक्षा से जोड़ा जाए, महिला हो या पुरुष हो या निरक्षर हो, सबको साक्षर हमें करना है। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा हम करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी बालक शिक्षा से अछूता नहीं रहे, सबको शिक्षा मिले। या अगर वो दिन में अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो सरकार की तरफ से हमें कई प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था रात्रिकालीन में की गई है। या घुमक्कड़ जाति के परिवारों को भी शिक्षा चल विद्यालय सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। या जो पशु चराने के लिए विद्यार्थी चले जाते हैं, जहाँ पर कई प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है, उनको भी शाम के वक्त 4 या 5 बजे विद्यालय की व्यवस्था, अध्यापक जाता है, उनको घर बैठे उनको शिक्षा देते। ऐसे सरकार के कई प्रकार की ऐसी व्यवस्था दी गई है जहाँ पर हम शिक्षा से उनको वंचित नहीं रख सकते, शिक्षा प्रदान करते। तो समुदाय से संबंधित ऐसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमें सरकार का ये प्रयास रहता है कि इन समस्याओं को हम
दूर करें। ग्रामीण क्षेत्र का जो शैक्षिक रूप है वो पिछड़ापन है, इनको हम देखने को मिलता है, लेकिन इनको हम अच्छी शिक्षा दे करके दूर कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था। गरीबी, गरीबी की समस्या भी सबसे बड़ी समस्या है। कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। गरीबी सबसे बड़ी विकराल समस्या हमारी। आज हम देखते हैं गरीबी के कारण हम शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, हम बच्चों को नहीं भेज पाते। किसी अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वो बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ पाते। अगर हम अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते तो सरकारी उपक्रम के विद्यालय में जहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती है वहाँ तो भेज सकते हैं, फिर भी गरीबी की स्थिति में हम उनकी भी फीस भरने में नाकाम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में लेकिन सरकार चाहती है कि गरीबी आने नहीं आए शिक्षा में, हम निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान करें, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क उनको प्रदान करें। ऐसी जो गरीबी है, आज देखते हैं कि गरीबी के कारण अभिभावक जो बालकों के अभाव मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, भरण पोषण करने के लिए, पेट पालन के लिए आय के साधन जुटाते हैं। उन आय के साधन से उनका पेट पालन ही हो पाता है, शिक्षा की व्यवस्था वो नहीं कर पाते, किताब नहीं खरीद पाते, या उनकी जो कॉपियाँ वो नहीं खरीद पाते। तो ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये समस्या भी हमारी जो शिक्षा या समुदाय से संबंधित समस्या भी आती है। क्योंकि जब समाज से बालक जाता है या व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हुआ होता है तो स्कूल या अध्यापक को ये समस्या देखने को मिलती है, अध्यापक को उन समस्याओं को देखने को मिलती है कि बालक की स्थिति क्या है, बालक क्यों नहीं पढ़ना चाहता। बालक ने एडमिशन तो ले लिया, प्रवेश तो ले लिया, बालक महीनांत तक स्कूल नहीं आता, बालक इंटरवल बाद चला जाता है। ऐसी क्या समस्या है? तो सबसे बड़ी समस्या आती है गरीबी, क्योंकि बालक स्कूल से जुड़ा रहेगा, दिन भर वो काम नहीं कर पाएगा, अभिभावकों के सहयोग अगर करेगा, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए ये गरीबी भी बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है, इनको हमें दूर करना। सरकारी प्रयास, बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, बच्चों को सरकारी जो योजना उनसे जोड़ना चाहिए, और बच्चों को सरकारी योजना में जो लाभप्रद कार्य है या निःशुल्क किताबें पुस्तक से उनको प्रदान करनी चाहिए, या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो छात्रों को उनसे जोड़ना चाहिए। ऐसी कई प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जो सरकार के द्वारा बच्चों को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने के लिए, समुदाय को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए, समुदाय की समस्याओं को दूर करने के लिए हम गरीबी को हम हटा सकते हैं, गरीबों को मिटा सकते हैं। सरकार का ये प्रयास होता है कि गरीब जो व्यक्ति है उनको ऊंचा उठाने का प्रयास सरकार का किया जा रहा है। गरीबी को ऊंचा उठाने के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, समय समय पर हर कक्षा में उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ताकि शिक्षा की कोई दिक्कत उनको नहीं आए, वो अपनी पढ़ाई में उनको कोई बाधा नहीं पहुंचे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से वो कर सके। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा समय समय पर करवाई जाती है। तो हमने ये कई प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको एक एक चीज़ों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अध्यापक शिक्षा में समुदाय से संबंधित कई समस्या हमारे सामने आती है। मैं अध्यापक शिक्षा से संबंधित कई वीडियो लेकर के आपको आया, कई प्रकार की बातें, नवाचार की बातें, या शिक्षण अभ्यास की बातें, या खंड शिक्षण की बातें, या स्कूल से संबंधित समस्या है, या वित्तीय समस्या है, या समाज की कई प्रकार की ऐसी समस्या है, तो आज समुदाय की कई प्रकार की ऐसे बालकों के प्रति समस्याएं आती है। तो एक एक समस्या को मैंने बहुत गहनता से आपको बताने का प्रयास किया है। हम इन समस्याओं से तभी हमें जुड़ पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे जब समुदाय से जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे। समुदाय का, समाज का ज्ञान होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। अगर समाज से दूर चला जाएगा या तो भगवान हो जाएगा, पशु हो जाएगा। ये बात अरस्तु ने बताई है। इसलिए हमें अध्यापक को भी समाज से जुड़ना चाहिए, विद्यालय को भी समाज से जोड़ना चाहिए, और समुदाय को विद्यालय से जोड़ना चाहिए, और समुदाय को अध्यापकों से जुड़ना चाहिए, ताकि हम मिल बैठ करके जो भी हमारी अध्यापक शिक्षा में समुदाय से संबंधित समस्या है उनको समय पर दूर कर सके, और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके, बालकों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित कर सके, शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से हम बना सके, स्कूल की व्यवस्था को अच्छा बना सकते हैं, ताकि बालक विद्यालय से जुड़ सके, समाज से जुड़ सके, और हमारे समाज का विकास हो सके और राष्ट्र का विकास हो सके। इन सारी चीज़ों पर आज हमने गहनता से चर्चा की है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी
समाज के प्रति जागरूकता नहीं होगी, विद्यार्थियों के प्रति जागरूकता नहीं होगी, अभिभावकों के प्रति जागरूकता नहीं होगी, राष्ट्र के प्रति हमारी उन्नति की हमारे मन में जो भावना नहीं होगी, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।